ये जो अश्लील हरकत जो ये कर रहा है, ये जो अश्लील हरकत कर रहा है, किस किस को अच्छा लगा। ये अश्लील हरकत जो है उछल कूद, ये सीमा अपने भतार के साथ जो डुप्लीकेट भतार रखी है उसके साथ ये जो उछल कूद करवा रही है, ये मुझे देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जब से मैंने देखा है तब से मेरा खून एकदम से खौल रहा है। यही मन कर रहा है कि जहाँ मिले इधर ही इसको चप्पल मारूँ। अगर तुझे भगौड़ी, तुझे घोड़ी, तुझे बैसा तवायफ, अगर तुझे इतना ही, अगर तुझे अपने अय्यासी के चक्कर में, तुझे अपने हवस के चक्कर में, तुझे तेरी बेटियों के साथ होता गलत नहीं दिख रहा है, अरे साली तो थोड़ा एक काम कर कि अपने पिछवाड़े को देख ले कि मेरे पिछवाड़े में क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, क्या अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। तेरे साथ जो हो रहा है, तू अपने साथ जो मन में आ, तू चाहे इधर से मरवा, चाहे उधर से मरवा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा गलत क्यों कर रही हो। और ये जो है ये नौकर जो तेरा है, ये 7,000 कमाने वाला बंदा जो आज तो दोस्तों, आप लोगों ने लप्पू भड़वे का वो वीडियो तो देख ही चुके होंगे जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुका है, जिसमें इस लप्पू सिंह भड़वे ने गुलाम हैदर की जो मासूम बेटी है, छोटी बेटी है, उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत की है, बहुत ही अश्लील हरकत की है, जो कि हर कोई इसको देख रहा है तो उसका खून खौलने लग रहा है, क्योंकि इसने काम ही ऐसा कुछ गंदा किया है कि हर किसी को शर्म आ रही है। जी दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ कि आज से 2 दिन पहले सीमा भगोड़ी जो लप्पू की अम्मी है और लप्पू दोनों भी लाइव आए थे, और लाइव आकर ये दोनों भी एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए थे। दोस्तों, लप्पू ने गुलाम हैदर की बेटी को अपनी मांडी पर बिठाया और ऊपर नीचे कर रहा था, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत की है, बहुत ही गंदी हरकत की है। तो दोस्तों, आज हमारी अयोध्या से चांदनी बहन है, उन्होंने इसको जो है पूरी तरह से लगाम लगा दिया है और इसकी बैंड बजाकर रख दी है। किस तरह से इस कमीने बदबख्त ने जो है गुलाम हैदर की मासूम बच्ची के साथ, यानी मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत की है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को चांदनी बहन का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो अश्लील हरकत जो ये कर रहा है, ये जो अश्लील हरकत कर रहा है, किस किस को अच्छा लगा। ये अश्लील हरकत जो है उछल कूद, ये सीमा अपने भतार के साथ जो डुप्लीकेट भतार रखी है उसके साथ ये जो उछल कूद करवा रही है, ये मुझे देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जब से मैंने देखा है तब से मेरा खून एकदम से खौल रहा है। यही मन कर रहा है कि जहाँ मिले इधर ही इसको चप्पल मारूँ। अगर तुझे भगौड़ी, तुझे घोड़ी, तुझे बैसा तवायफ, अगर तुझे इतना ही, अगर तुझे अपने अय्यासी के चक्कर में, तुझे अपने हवस के चक्कर में, तुझे तेरी बेटियों के साथ होता गलत नहीं दिख रहा है, अरे साली तो थोड़ा एक काम कर कि अपने पिछवाड़े को देख ले कि मेरे पिछवाड़े में क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, क्या अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। तेरे साथ जो हो रहा है, तू अपने साथ जो मन में आ, तू चाहे इधर से मरवा, चाहे उधर से मरवा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा गलत क्यों कर रही हो। और ये जो है ये नौकर जो तेरा है, ये 7,000 कमाने वाला बंदा जो आज बनता है, अपने आप को गिनता है बहुत बड़ा यूट्यूबर, और दूसरों को नीचा दिखाता है, बोलता है कि छोटे आदमी, छोटे यूट्यूबर, मैं इनके मुंह नहीं लगता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। तो आज साले ये बैठ के अपने गोदी में हैदर की बच्ची को उछल कूद करवा रहा है। ये कौन सी ये हरकत है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। किसको पसंद आई है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मुझे यही कहूँगी कि जो सपोर्ट करता है, जो लोग हैदर को विरोध करता है और सीमा का सपोर्ट करता है और बोलता है कि गलत कमेंट करता है, और मैं वही पूछूंगी कि आज मैं तुम लोगों से ये पूछती हूँ कि ये जो है ये सचिन ने जो एक हैदर की बच्ची के साथ जो ये हरकत की है, क्या तुम लोग अभी भी तुम्हारी आंखें खुली हैं या अभी भी तुम्हारी आंखें बंद हैं? अगर तुम्हारी भी अभी भी आंखें बंद है तो एक काम करो, तुम एक जानवर इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम इंसान के नाम पे कलंक हो, तुम बाप के नाम पे कलंक हो, तुम माँ के नाम पे कलंक हो। जो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी आंखें न खुले, ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो कि आज हिंदुस्तान में आके सचिन के पास हैदर की बेटियां सेफ नहीं है। आज 3 साल की बेटी के साथ इतना गलत हो रहा है, कल का अगर वो और बच्चियां बड़ी होंगी तो उसके साथ और गलत होगा। और इतनी तो एकदम से 100% बात, एकदम पेवर एकदम बात 100% है कि सीमा यहाँ से जाएगी और यहाँ पे नहीं रहेगी। जितनी भी जो भी करना है वो कर ले, लेकिन ये जो अपने साथ साथ जो बच्चों के साथ ये हरकत करवा रही है, इसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी। ये खुद को सोच रही है कि मैं हिंदुस्तान में रहूँगी, हिंदुस्तान का गुण गाऊँगी, हिंदुस्तान में मैं कुछ भी करूँगी, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है।
लेकिन इस बंदी को पाकिस्तान जाना होगा और इसका जिसका धन है उसके हवाले करना पड़ेगा और इसको मिलेगी सज़ा। और ये लप्पू जो ये जो कार्रवाई जो ये कर रहा है, जो कारनामा कर रहा है, ये बहुत बुरा कर रहा है। और रही बात की हमारे हिंदुस्तान का, सीमा ने आप लोगों को पता होगा कि सीमा ने जिस तरीक़ा से हमारे भारत संस्कृति को, हमारे हिंदू धर्म को ठेस पहुँचाई है, अपनाते हुए, झूठ का अपनाते हुए, अपने हवस में अपनाते हुए इसने अपनाया और अपमान भी किया है। उल्टी थाली पकड़ के आरती करती है। और जिस दिन 22 जनवरी को जिस दिन राम में जिस दिन उद्घाटन हो रहा था, उस दिन इसने राम का झंडा उल्टा पकड़ा हुआ था। और जब 26 जनवरी को दिन आता है तो ये राष्ट्रगान ये कैमरे पे देख के इधर उधर करती है, जो कि राष्ट्रगान आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि राष्ट्रगान किस तरीक़ा से होता है, किस सभ्यता में होता है राष्ट्रगान, कैसे किस तौर तरीके से होता है राष्ट्रगान, क्या इस तरीके से होता है जैसे इसने राष्ट्रगान किया है। आप देखिए राष्ट्रगान इस तरीक़ा से होता है। यह राष्ट्रगान एकदम सावधान होके, एकदम से सैल्यूट करके तब फिर हम राष्ट्रगान गाते हैं। और राष्ट्रगान का इसने बैंड बजाया है, हमारे देश के, हमारे सब चीज़ को इसने ठेस पहुंचाई, सब चीज़ को मजाक बनाते हुए ये सोचती है कि मैं ये करूंगी, मैं हिंदू सनातनी में आ गई, मैं ये करूंगी, मुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अब मैं ये करूंगी। अरे ये है क्या, इसको कुछ भी करेगी इसको कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी। और रही बात जो ये करवा रही है अपने साथ बैठ के, ये जो PM CM मोदी एकदम से इसके सामने सब फीके पड़ गए हैं। ये बोल रही है कि जो पूछना हो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं सबको रिप्लाई दूंगी। ये आई है एकदम DM आ गई है, ये प्रधानमंत्री आ गई है, ये कहीं की देवी उतर गई है, जो इससे कुछ भी कोई भी सवाल कोई पूछ सकता है। कह रही है मुझसे कोई भी सवाल हो आल टोटल आप लोग पूछ सकते हो और पूछो, और मुझसे पॉजिटिव पूछना, निगेटिव मत पूछना। तो इसने इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव है क्या, मुझे तो इसका नहीं निगेटिव समझ में आता है ना इसका पॉजिटिव समझ में आता है। इसका जो भी है सारा एकदम काला है, इसकी तरीके जैसे इसका दिल काला है, इसकी नीयत काली है, इसका हर एक चीज़ काला है। और इसी तरीक़ा से इसने अपनी बहन को झुठलाया, रीमा को झुठलाया, इसी तरीक़े से अपनी बहन सुमेरा को झुठलाया। ये सब औरतों को, अपनी बहनों को झुठलाती है और बोलती है। इसकी बहन सुमेरा ने खुद बोला है कि पाकिस्तान में सीमा का बहुत लोगों से चक्कर चल रहा था, और जो कि इसकी बहन रीमा ने खुद पकड़ा था इसको, इसकी खुद बहन ने इसको पकड़ा था इसके यार के साथ। और बोलती है मेरी वो बहन नहीं है, मेरी ये नहीं है, मेरी वो नहीं है। और हैदर को बोलती है कि हैदर मेरे सामने औरत को लाता था और मेरे सामने औरत के साथ गलत करता था और मैं नहीं बोल पाती थी। और तो मैं पूछती हूँ कि जब ये हिंदुस्तान में आके, दूसरे के इलाके में आके और दूसरे लड़कियों को ये बजा देती है, ये कहीं तमाचा दिखाती है, कहीं नौकर बनाती है, तो कहीं आज इशारे पर नचा रही है, तो आज ये बोल रही है कि मेरे सामने हैदर लड़की लाके सोता था, जो कि जो खुद ये जो की है वही तौर तरीका हैदर पे डाल रही है। क्योंकि इसको बात बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो इसने किया है वही सारा चीज़ उलट के अपने पर से उलट के इस हैदर के ऊपर डाल देती है। जो अगर बंदा समझदार होगा मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होगा और समझ भी उसको आएगा कि मैं जो ये कह रही हूँ एकदम सही कह रही हूँ। आज तक इसने कोई बात सही नहीं बोली है, हर चीज़ अब तक ये बोलती थी कि मैं पाकिस्तान में थी, मैं एक रुपए के लिए मोहताज होती थी, मैं कमरे में कैद होती थी। अगर ये कमरे में कैद होती थी तो अपने चाचा के साथ समुद्र में घूम के वीडियोस कहाँ से बनाई। अगर ये कमरे में कैद होती थी तो पाकिस्तान से इसके टिकटॉक पे वीडियो कैसे आते थे। अगर ये इसको पहनने की उसकी आज़ादी नहीं थी, इसको खाने की आज़ादी नहीं थी, तो ये पार्लर में कैसे तैयार होती थी। अगर इसको कोई इसका पैसा नहीं मिलता था तो बोलती थी कि मैं करवा चौथ को जाती थी, मैं पार्लर में तैयार होती थी, तो इसको पैसे कहाँ से मिलते थे। सचिन तो यहाँ से पैसा भेज नहीं सकता था, तो वहाँ पे इसके पास कोई जॉब नहीं थी, तो इसके पास पैसा आता कहाँ था। इसका खुद का कहना था कि पाकिस्तान में मेरे पास एक रुपए नहीं थे, पाकिस्तान में मैं कहाँ से कमाती, मैं अपने बच्चों को मिट्टी तो नहीं खिलाती, मैं अपने बच्चों को हवा तो नहीं पिलाती, तो इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। और ये बोली कि जो घर मैंने बेचा वो मेरा घर था, वो हैदर का घर नहीं था। लेकिन जब ये बयान देती है कि जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैं अपने बच्चों को कैसे परवरिश करती, तो इसके पास घर कहाँ से आया, जो कि हमारे